इसमें बस सिर्फ तारीखें, जब 8 केसेस मिले होते हैं ना, तो 8 आपने देखा। आज मेरा टाइम तो काफ़ी जुल्फ़िकार नकवी साहब ले गए ना। आज आगाज़ ही उन्हीं से हुआ। मैं बड़ा कंफर्टेबल था कि बजाय इसके कि मुझे मनाना पड़ता, जुल्फ़िकार नकवी साहब उनको बनाते रहे। और हमारे 4-5 ही ऐसे नुक्ते थे। एक बात तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह थी कि बेंच नहीं चाहता था कि डीपर एप्रिसिएशन, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से भी वो कुछ खुश नहीं थे कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें हुई। तो इन सारी बातों को और कोई इस ऑर्डर में एक नीचे की गलती हुई है कि इस ऑर्डर में कोई ऐसी गलती ना हो जाएगी, उसकी एक इन्विटेशन था। सो मैं उसको पॉजिटिव लूँगा, मैं उसको पॉजिटिव इसलिए लूँगा। बहुत सारी बातें और शिकवे होते हैं जो आप ओपन कोर्ट में नहीं कर सकते, तो ओवर अ कप ऑफ टी आप लिबर्टीज़ को ले लेते, मैंने ले ली। अच्छा, सो जो मैंने करना था वो आई डिड इट। मैंने अपनी मौका पाके मैंने अपनी रिक्वेस्ट की, और उसके बाद हमने आज के तमाम ऑर्डर को जो है वो देखा। ओवरऑल इस केस से हट के भी उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब से नहीं है, मगर ओवरऑल निज़ाम, मगर उस निज़ाम में भी सारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी के ऊपर मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात हुई। मगर जो मेन बात है कि ये मेरे अकेले की मुलाकात नहीं थी, ये सब लोग, अहमद रज़ा गिलानी साहब इसमें मौजूद थे, जुल्फ़िकार नकवी साहब मौजूद थे। इसकी दुरानिया तकरीबन 45 मिनट इसका दुरानिया रहा, और इसमें हमने खुल के उनसे बातें की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात मैंने रखे। वैसे आपका एक तवील अरसा है वकालत करने का, तो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते 15 साल मुझे भी हो गए। ये ऑर्डर बेल का अलग से चैम्बर में दोनों पार्टियों को बुला के फिर आपने चैम्बर में कंसर्न ये था कि केसेस तो हम अपनी बारी पर लड़े, जहाँ जहाँ आज सुप्रीम कोर्ट से जो लेना था वो ले लिया, उन्होंने दे दिया। दूसरा जो कंसर्न मैंने उनके आगे रखा, मैंने कहा कि इस कंसर्न पे एक सवाल है। जी पूछिए। कुछ अर्सा पहले आप एक केस लड़ रहे थे, आपने कहा था कि जी मुझे इमरान खान साहब से कंसल्ट करने थे, मीटिंग करनी है। उन्होंने कहा आप जाएँ, ऑर्डर की जरूरत नहीं, आपकी मीटिंग होगी, और उस दिन नहीं हुई थी। तो अब आपको फिर लगता है कि वो यही आई है साहब पहले जब कहते हैं मुलाकात हो जाएगी, उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। I had the opportunity of meeting with the टॉप जज ऑफ पाकिस्तान, द चीफ जस्टिस। अगर मैं चीफ जस्टिस के आगे ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात और कंसर्न नहीं रख सकता, तो फिर मैं और किसके पास जाऊँ? जो मैंने उनके आगे दूसरा अपना कंसर्न रखा, मैंने कहा सर, अक्रॉस द रोड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं वो मांगता नहीं हूँ जहाँ इतने दिन गुजर के मज़ीद भी दिन गुजर जाएंगे, कम से कम हमारे केसेस तो लगने चाहिए, कम से कम हमारी पटिशनें तो लगनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के ब्रीचेज़ हैं वो तो सुने। तो अक्रॉस द रोड आप इस चीज़ का नोटिस प्लीज़ लें कि इमरान खान साहब के केसेस को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, क्यों उनके केसेस नहीं लग रहे, और इस तरफ काम हो रहा है, उस तरफ छुट्टियाँ हैं। सो ये मेरा दूसरा कंसर्न था। सो ऑन बिहाफ ऑफ खान साहब फैमिली, उनकी बहनों के भी आप पे, कि पाकिस्तान में उनके हैं ही बड़े चंद एक रिश्तेदार, ब्लड रिलेशंस, हम ब्लड रिलेशंस की, जहाँ वकला की मुलाकातें नहीं हैं, जहाँ लीगल टीम की मुलाकातें नहीं हैं, जहाँ बहनों की मुलाकातें नहीं, और 2 महीने हो गए अलीमा खान साहिबा की, कभी एक बहन चली जाती है, कभी दूसरी, तो कोई मुलाकात, कोई शेड्यूल। जो गुजारिश मैंने उनको की कि दी सिस्टर्स वांट टू मीट यू, उन्होंने कहा मुझे आज के लिए सिर्फ वकला की नुमाइंदगी चाहिए, इस मीटिंग का मकसद जो है वो ये रखें, उसमें आज मैं फैमिली के लिए बात नहीं। सो वो बात हुई उसके ऊपर, मगर फिर पूछ सकते हैं कि कब वी डू अप्रिशिएट, पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और उसको मैंने उस इनफॉर्मल मीटिंग का फ़ायदा उठाते हुए अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ कंसर्न्स जो है वो इमरान खान साहब के बिहाफ पर मैंने चीफ जस्टिस साहब के आगे रखे। जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न मेरा ये था कि इमरान खान साहब के जो जेल में उनके साथ होने वाला सलूक है, और जो उनकी जेल मैनुअल की जो वायलेशंस है, जो उनकी इंटाइटलमेंट्स है हुई, और इस पर काफ़ी बात हुई, क्योंकि अल-कादर केस ही मेन फोकस अब रह गया है, एक रह गया जी, वो चूँकि आखिरी केस रह गया है। ये मैं पहले भी आपको बताया कि अजीब बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, खान साहब ने जितनी प्रोसिक्यूशंस फेस कर ली हैं, 300 से ज़्यादा केसेस का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है उनका, और हम भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। जिसे कहते हैं ना, बम्पर टू बम्पर ही वो
चल रहा है, जैसे केस बनते जा रहे हैं वैसे वैसे पीछे रिलीफ्स का सिलसिला भी फॉलो, इसीलिए रिलीफ लेना मुश्किल हो गई थी, इसीलिए केसेस लगवाना मुश्किल हो गए क्योंकि रह बहुत कम गए, कम क्या अब आखिरी रह गए। सो आज की पॉजिटिव बात ये, कम नहीं रह गए केस, एक रह गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि